3 तक पूरा सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप 4 पे। टाइप 4 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। 58 हम लोगों ने 57 तक कर लिया था। 58 नंबर क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तब आपसे पूछ रहा है -1 टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर y, ये किसके बराबर होगा। और आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं लिख देता हूँ। -1 बी नंबर ऑप्शन, 1 सी नंबर ऑप्शन, 2 और डी नंबर ऑप्शन 0। चलो ये पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्रीन पर तो आप लोगों को दिख ही रहा है कब पूछा गया है, तो मैं बताता हूँ। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। अगर दो संख्या दिया गया है और बोल रहा है जहां x और y क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, मेरा ऑड नंबर 11 क्या है, मेरा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। तो सोचो जरा सा, माइंड लगाओ आप लोग कि यहाँ पे ऑड नंबर कब प्राप्त होगा, जब दो कोई संख्या दिया हुआ है, दो कोई संख्या ऐसे करके दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज दैट यहाँ पे ऑड दिया हुआ है, तो ऑड नंबर कब होंगे वो, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑड नंबर कब होगा। देखो अगर यहाँ पे इवन है प्लस इवन है, तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। नहीं समझ में आ रहा है तो वो देखो 2 प्लस 2 बराबर क्या होगा 4, तो इवन के जगह पे मैंने पुट करके देख लिया। सपोज यहाँ भी ऑड रहता और दूसरा भी ऑड रहता, तो भी मेरा क्या आता, इवन। ऑड कहने का मतलब कोई भी डाटा उठा लो, ऑड नंबर 5 रख लो, प्लस 5 रख लो, 5 प्लस 5 क्या बन गया 10, और 10 क्या है, इवन नंबर। चेक कर सकते हो। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, सपोज अगर यहाँ पे इवन प्लस ऑड रहता है, तब यहाँ पे जो आता है क्या होता है, वो ऑड नंबर। या फिर ऑड प्लस इवन होता, ऑड प्लस इवन होता, तो वो क्या आता, ऑड। कोई भी संख्या रख के देख सकते हो आप लोग। इतना सा केस आना चाहिए इस वाले क्वेश्चंस के लिए पहले से ही। सपोज ये अगर 1 होता और सॉरी ये अगर इवन नंबर रखना आपको, ये अगर 4 रहता और ये अगर 1 रहता, तो 4 1 क्या बन जाता, 5, यानी कि ऑड नंबर। सपोज यहाँ पे अगर ये 3 रहता और यहाँ पे इवन लेना है आपको, 4 यहाँ 3 ले लिया और यहाँ 4 ले लो या 6 ले लो, अगर 3 प्लस 6 करोगे तो 9, यानी कि ऑड नंबर। मैंने तो यही बताया, बाकी कुछ नहीं। चलो देखते हैं। अब सोचो 11 नंबर पुराना है, तो ये इस दोनों केस में आएगा, दोनों में से कोई एक केस लगा दो। मैं मानता हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू क्या 6, यानी कि मैंने ये वाला केस लगाया, एक ऑड प्लस इवन। या फिर कुछ भी ले सकते हो। एक केस क्या बन सकता है कि ये 6 बनेगा और तो y का वैल्यू क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो मैं पहले ये वाला केस की बात कर लेता हूँ। सपोज मैंने माना कि x की वैल्यू 5 है, तो ये सोचो -1 के ऊपर क्या बनेगा, 5 प्लस, और y की वैल्यू 6 है, तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, 6। तो -1 पे पावर ऑड नंबर क्या बन जाएगा, -1 और प्लस ये 1, तो ये क्या बन गया, 0, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 0। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि -1 पे ऊपर अगर ऑड रहेगा तो वो क्या होगा, -1, और -1 के ऊपर यदि इवन रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, +1। कंप्लीट है चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होगी। लेकिन ये तो तब आया 0 ना, अगर ये वाला केस बनता, ये तो मैंने ये वाला केस रखा तो ऐसा आया, लेकिन अगर ये केस बनता तो x के जगह अगर 6 रखता, तो मैं चेक करता हूँ, -1 के ऊपर पावर 6 अब +1 के ऊपर पावर 5, तब क्या होता। देखो -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है, तो इसका +1 हो जाएगा और ये +1 क्या बन जाएगा, 2। यानी इस सवाल के 2 आंसर आने वाले हैं आपके, ना कि 1। इस सवाल के कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। एक होगा 0 और एक होगा 2। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों सही है इस सवाल का। चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ें, जो भी क्वेश्चंस क्लियर करते हो एग्जामों में, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग
सबसे पहले ये मोटो होना चाहिए हम लोगों का कि क्वेश्चंस को सही ढंग से समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हो तो 70% क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 मीटर लंबा कपड़ा है, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 30 मीटर लंबा कपड़ा है, 30 मीटर का लंबा क्या है कपड़ा है, 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े, यानी कि एक टुकड़ा की जो लंबाई है ना, एक टुकड़ा कपड़ा की लंबाई जो है वो कितना है 225 सेंटीमीटर। टोटल है 30 मीटर, तो 30 मीटर को सबसे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, अच्छा रहेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इस प्रकार का 12 टुकड़ा बेचा जाता है, तो इस प्रकार का 12 टुकड़ा बेचा जाता है तो बोलता है मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो मैं ऑप्शन लिखता हूं, ए नंबर 1/3, 1/9, सी नंबर 1/10 और डी नंबर 3/10। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ लोग करते क्या है, अब इसको गुना करेंगे, गुना करके जो भी आएगा फिर इसको, जब इसको गुना करेंगे ये 2700 आएगा और इसको इसमें घटा देंगे, गुना करके फिर घटाएंगे 300 आया, कितना में आया 3000 में आया, और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 3 दाई 10 यानी कि 1/10, तब जा करके इसका आंसर इस तरीके से देंगे। लेकिन मैं बोलूँगा इस तरीके से नहीं, जब आपको पता है भाग पूछ रहा है, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, बोल रहा कितना भाग शेष बचता है, तो मैं पहले ये चेक करता हूँ कितना भाग उसने यूज कर लिया है। तो टोटल कितना है, टोटल है आप लोगों को दिख रहा है, टोटल कितना है 3000 है, टोटल कपड़ा कितना है 3000 सेंटीमीटर है। तो ये कितना भाग यूज कर चुका है आपको पता है, एक भाग का जो होता है 225 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 टुकड़ा बेचा जाता है। बस मैं इसी को सॉल्व कर दूंगा, तो 225 का 12 टुकड़ा मतलब माप लिया जाता है, तो हमको इस तरीके से क्या पता चल जाएगा, हमको इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि कितना भाग यूज हुआ। देखते हैं, ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, अब देखो ये 25 नमा और ये 10, यानी कि ये टोटल जो हो गया 9/10। कहने का ये अर्थ हुआ कि 10 में से 9 भाग उसने यूज कर लिया, 10 में से 9 भाग यूज कर लिया, तो बताओ कितना भाग बच गया, एक भाग बच गया, कितना में से 10 में से, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी मेरा सही है। तो आपको इस तरीके से जोड़ घटाव गुना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, सिक्सटी नंबर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी फ्रैक्शन में देना डाटा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 1/7, अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको x मानने लगेंगे। बोल रहा है किसी संख्या का 1/7, 1/7 क्या बोल रहा है, संख्या से घटाया जाता है। देखो अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो बोलता है परिणाम जो है ना संख्या 30 से कम होता है, संख्या ज्ञात। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ सबसे पहले, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन। 105, 140, तीसरा है 120 और 210। देखो जब भी इस टाइप का डाटा दे, समझो कि आपके लिए बहुत ही आसान है। बोल रहा यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, जब भी फ्रैक्शन डाटा दे दे तो नीचे वाले को टोटल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नीचे वाले को टोटल नंबर। हम ये सोचते हैं कि टोटल ये संख्या 7 है, बोलता है टोटल संख्या की मैं बात कर लूँ तो टोटल हमने संख्या कितनी मानी 7, ये कुल संख्या है, इसलिए मैं टी से डिनोट करता हूँ इसको। बोलता है इसमें से 1/7 घटाया जाता है, यानी कि 7 में से 1 घटा दिया जाता है। तो 7 में से मैं 1 घटा देता हूँ तो कितना आया 6। 7 में से 1 घटा देने पे कितना आया 6। अब क्या बोलता है, संख्या से हमने घटा दिया तो 6। तो बोलता है परिणाम जो आता है ना, जो परिणाम आया, परिणाम क्या आया, रिजल्ट हमको क्या मिला 6। तो 7 में से 1 हमने घटा दिया तो 6 परिणाम आया। तो बोलता है क्या, तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है,
तो परिणाम जो है संख्या से कितना कम दिख रहा है, कितना डाटा दिख रहा है कम, एक दिख रहा है कम। ये जो परिणाम आया इस संख्या से एक ही कम दिख रहा है ना, यूनिट में वो एक कम दिख रहा है, लेकिन यूनिट में एक कम दिख रहा है, लेकिन संख्या में कितना 30। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या मैंने इसको माना था ना, टोटल मैंने नीचे वाले को संख्या माना था, तो एक यूनिट का वैल्यू 30, तो बताओ इसका 7 गुना क्या होगा, 210। बहुत ही आसान था। चलो, तो जो लोग x मान के बनाना चाहते हो आप लोग बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हमारी मेथड को समझो, आप कोई भी मेथड से यूज करो जो आपको आसान लगे, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट 61 नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। 61 क्या बोल रहा है, दो संख्या का गुणनफल 24 यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू 24, उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या 52। तो बोल रहा है क्या, उनका योगफल याद करो, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखो बन गया क्वेश्चन, देखो इसमें a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, इसलिए आंसर आप लोगों के लिए क्या हुआ, इसका निकालना बहुत ही आसान। लेकिन इसमें से अगर आपसे पूछ देता a का मान क्या है, b का मान क्या है, तो हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोग ये भी निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे जब क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे मैं बताऊंगा a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा। पहले मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों को एक चीज़ें पता होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 52 प्लस 2ab का वैल्यू पता है 24, तो 2ab का वैल्यू 48। जब इसको ऐड कर दोगे आप 100 हो जाएगा। और बताओ a प्लस बी का ये किसका वैल्यू आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है तो बताओ अब आप लोग a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 10। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तो इस तरीके से नहीं बनेंगे। तो दूसरे मेथड से जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। हटाता है इसको। 61 के बाद हम लोग चलते हैं 62। देखो 62 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, 15, 18, 22, 21 और ये 21। क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से, यदि एक संख्या के, मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या, इसका बोलता है 5 गुना में से 10 घटा दिया जाए, लो 10 घटा दिया जाए। और उसके बाद बोलता है उस संख्या के 4 गुने में से, इसी संख्या के 4 गुने में से क्या बोलता है 8 अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने 8 जोड़ा तो क्या बोलता, तो बताओ वो संख्या क्या होती है, वो मिलाने वाली संख्या के बराबर होगा। तो ये बराबर है भाई, चेक कर लो, तो x का वैल्यू 18, डायरेक्ट आंसर है इसका। ऐसे भी मन में भी कर सकते हैं, इसका 5 गुना से 10 कम है, जब भी देखो एक कम रहे और एक अधिक रहे तो सिर्फ x को घटा दो, इस दोनों को ऐड कर दो। खैर कोई नहीं, 62 के बाद चलते हैं हम लोग 63 पे। ये बहुत ही आसान था। 63 भी बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा सवाल है। देखो 63 क्या है, 63 हम लोग देखते हैं, बोलता है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम जो आता है ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लो ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास 12, 10, 15, 8। 12, 10, 15, 8। क्या बोलता है, जब किसी संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है, कोई संख्या का अगर 8 गुना में 4 जोड़ दें तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए, कल भी मैंने बताया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। बोलता है कि किसी में अगर 4 जोड़ दें, अगर किसी में 4 जोड़ दें तो वो 100 होता है। सोचो अगर 4 नहीं जोड़ते तो क्या होता, 96 होता। और 96 तो कितनी गुनी हो जाती है, 8 गुनी। तो 96 को 8 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, यानी कि 12। इस सवाल का सही उत्तर क्या, 12। अब सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये सब क्वेश्चंस पे हाथ नहीं लगाना है उतना, नहीं पेन का यूज होना चाहिए। ये सब ऑरल है। 64 देखो, दो संख्याओं का योग 22 है। ये a प्लस बी इज इक्वल टू 22। बोलता है
कि एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 5। अरे एक संख्या का 5 गुना, मान लो कि ए का जो है ना 5 गुना बोल रहा है और बी का क्या बोल रहा है 6 गुना, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लोगे ना, ए का 6 बी का 5। मैंने वही किया और कुछ तो नहीं किया। चलो, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोलता बड़ी संख्या बताएं। आपको दिख रहा है बड़ी संख्या तो यही है ना, देखो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग दिख रहा है 11, लेकिन रियल में है कितना 22। 1 यूनिट का वैल्यू 2, बड़ी संख्या का वैल्यू लो, बन गया, हो गया क्वेश्चन। दम कहाँ था इसमें। जय हो। 64 के बाद आते हैं हम लोग अपने 65 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं। बोलते यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। लो, बहुत ही आसान बात है। ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 20 4 24, यानी कि x का वैल्यू 4। लेकिन फिर भी आप लोग बना लो। क्या बोलते हैं, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, मान लो कोई संख्या है, 65 नंबर क्वेश्चन, मान लो कोई संख्या है, बोलता है इसका 2 गुना, लो 2 गुना कर दिया, बोलता है उसमें 20 जोड़ने पर, मैंने 20 जोड़ दिया, वही उत्तर मिलता है जो संख्या को, जो उसी संख्या को बोल रहा है 8 गुना करने पर, तो 8x। उसके बाद बोलता है करके उसके गुणनफल में से 4 घटा दो, तो संख्या क्या हो जाती है बराबर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सिंपल था। ये सब क्वेश्चंस ओरल है। 65 के बाद आते हैं हम लोग 66 पे। 66 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल a गुने b इज इक्वल टू 9375 बोलता है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। मान लेता हूं मैं a सबसे बड़ी संख्या है, इसको छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो क्या बोलता है भागफल जो है ना, भागफल कितना प्राप्त होता है 15। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि a का वैल्यू जो है वो 15 भी है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a का वैल्यू 15 भी है। जब a का वैल्यू 15 भी है तो इसका मतलब a के जगह पे, ये फर्स्ट इक्वेशन से मेरा क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ a के जगह पे 15 b और गुना b बराबर 9375। जब मैं 15 से इसको कटाऊंगा तो आ जाएगा 625, यानी कि b का वैल्यू, b स्क्वायर बन जाएगा ये, तो b स्क्वायर का वैल्यू 625। बताओ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 गुना 15, यानी कि a का वैल्यू 25 गुना 15 कितना हो जाएगा 375। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लो जोड़ लो, 375 25 400, यही इस सवाल का क्या उत्तर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिंपल सी चीजें आ रही है। देखो, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है। लो 67 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/4, मान लो 1/4 और इसका क्या बोल रहा है 2/3, इसका 2/3 कितने के बराबर 32 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं बन गया, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, कुछ नहीं था। 2 से कटा दो, ये हो गया 16 और 4 × 12 गुना 16 कर दो। जब 16 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बरछा के 72, 12 7 19, 192। नेक्स्ट 68 पे हम लोग आते हैं और देखते हैं। बोलते हैं यदि दो संख्याओं का योगफल, सेम क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, मैंने बता दिया a + b = 13, उनके वर्गों का योगफल, a² + b² = 97। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, a गुना b = लो, बहुत ही आसान और सिंपल सा है। आप चाहो तो a + b के होल स्क्वायर पर रख सकते हो, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले इनके बारे में बता दिया कि अगर a और b का भी मान पूछता तो मैं बता देता, लेकिन फिलहाल नहीं दिया है तो छोड़ो। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। देखो a² + b² का वैल्यू पता है और a + b का पता है आपको कितना 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169,
और इसका वैल्यू कितना 97 बराबर प्लस है 2ab। तो यहाँ से ab का वैल्यू जो निकलेगा a गुना b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसमें घटा दो, 9 में 7 या 2, 16 में हो गया 7 और इसको आधा कर दो, कितना हो गया 36। आंसर यही सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है 69 क्या बोलता है आपको, देखो 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 जोड़ने में 13/5 में जोड़ने पर परिणाम प्राप्त होता है। यानी कि ये बोल रहा है 13/5 में क्या जोड़ोगे ताकि ये 1 प्राप्त हो जाए। एक बात बताओ, 5 में से क्या जोड़ोगे ताकि 2 हो जाए, बताओ 5 में से क्या जोड़ोगे, मैंने क्या बोला क्वेश्चन, 5 में क्या जोड़ोगे ताकि 2 हो जाए। तो आप बोलोगे x बराबर 2 - 5, यानी कि जो भी आंसर होगा माइनस में आएगा। क्यों मैंने जान गया कि इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 1 पुराना है और ये 13/5 ना 1 से अधिक है। कैसे 1 से अधिक है, कैसे मैंने पता किया, देखो मैंने क्या किया, इसको भाग दे दिया 2.6, 13/5 का वैल्यू 2.6। बताओ अब इसमें क्या करोगे, क्या जोड़ दोगे 1 के बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ कितना 1.6 माइनस 1.6, तभी तो ये 1 के बराबर होगा। यानी कि मैंने कितना जोड़ा -1.6 जोड़ा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। अगर सोचो यहाँ से पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या 16/10 या 8/5 है क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा गुना कर दिया, देखो इस दोनों को ऊपर नीचे क्या कर दिया 3 से गुना करके लिख दिया, कितना हो गया ये -48/30, और यही सवाल का क्या है सही उत्तर। अच्छा कुछ लोगों को लगेगा 13/5 है, जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं 13 में 5 घटाते हैं 8, और देखता है 8 किस में ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन मार देते हैं, गलत हो जाएगा उनका। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि सबसे पहले हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है उसको अगर आप लोग करना चाहते हो उनसे पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, तब जा करके आप लोगों से 70 नंबर क्वेश्चन बनेगा।